हाय दोस्तों, विश्व जगत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या दोस्तों आप जानते हो अपने बॉडी में विटामिन्स की ज़रूरत क्यों है और इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि विटामिन्स में कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो उनके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे और साथ में उनके फ़ायदे और नुकसान देखेंगे। तो सबसे पहले आता है विटामिन ए। तो दोस्तों विटामिन ए का साइंटिफिक नाम पहले जान लेते हैं। तो इसको विटामिन ए के अलावा रेटिनॉल भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, विटामिन ए आंखों से देखने के लिए आवश्यक होता है। साथ ही ये इन्फेक्शन डाइजेस्ट ये संक्रामक बीमारियों से बचाता है। ये विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप बनाए रखता है। मतलब जैसे कि अपनी त्वचा वैसी की वैसी रखना, बाल, नाखून, दांत, हड्डियाँ। अभी हम बात करेंगे अगर विटामिन ए की शरीर में कमी हो तो क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, विटामिन ए कम होने के कारण हम नाइट ब्लाइंडनेस मतलब अंधेरे में कम दिखाई देना मतलब रतौंधी का भी शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आँखों में आंसुओं के कमी से आँखें सूख जाती है और उनमें घाव भी हो सकते हैं। अगर बात करूं बच्चों के ऊपर होने वाले असर की, तो बच्चों के शरीर में विटामिन की कमी से बच्चों का विकास धीरे होता है, जिससे उनके कद या दिमाग पर असर हो सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी। तो दोस्तों विटामिन बी शरीर के जीवन शक्ति के लिए अति आवश्यक होता है। इससे पहले आपको बता दूं, विटामिन बी में बहुत टाइप्स होते हैं। तो ये सभी टाइप्स को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आप ये जानते हो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करीब 120 सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है। विटामिन बी स्नायुओं को स्वस्थ रखने के और भोजन के टाइम हमारी पाचन क्रिया में सक्रिय योगदान देता है। शरीर में भूख को बढ़ाकर ये जीवन शक्ति देता है। शरीर में विटामिन बी की कमी पूरी करने के लिए ज़्यादातर पौधे के बीज, दूध, चीना, पिस्ता, ताज़े फूल आदि खाना जरूरी है। तो अभी इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसकी कमी से मांसपेशियों को कमज़ोर होना, हाथ पैरों के जोड़ रखना, वेट लूज होना जैसे आदि बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आते हैं नेक्स्ट विटामिन सी। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ये शरीर के कोशिकाओं को बांध के रखता है और शरीर के हिस्सों को आकार बनाने में मदद करता है। ये शरीर के खून की नसों को मजबूत बनाता है। अगर विटामिन सी प्रॉपर बॉडी में हो तो ये सर्दी जुकाम के लिए दवा का भी असर करता है। इसकी कमी से मसूड़ों में खून बहता है और दांत दर्द हो सकता है और बदन पर चोट लगने पर अधिक खून बह सकता है। इनकी कमतरता पूरी करने के लिए नारंगी जैसे फूल या स्ट्रीट फूड्स खाना सबसे सही तरीका है। नेक्स्ट विटामिन डी। अब विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के और नाम है। विटामिन डी शरीर की हड्डियों को बनाने और संभाल कर रखने के में मदद करता है और इसके साथ साथ यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और कई बार टूट सकती है मतलब फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा इससे ब्लड प्रेशर या रक्तचाप बढ़ सकता है। खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होकर दिल पर असर हो सकता है। शरीर में विटामिन डी को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर अंडे का पीला भाग, मछली का तेल, विटामिन डी युक्त दूध और बटर खाना अच्छा रहता है। इसके अलावा आपको बता दूं, धूप सेकने से भी शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। अब आते हैं लास्ट विटामिन ई। दोस्तों आपको पता है विटामिन ई खून में रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कोशिका को बनाने में काम करता है। इसको टोकोफेरल भी कहा जाता है। ये शरीर को ऑक्सीजन के लिए नुकसानदायक रूप से बचाता है, जिससे ऑक्सीजन रेडिकल्स कहते हैं। अगर समय से पहले हुए या प्रीमेच्योर नवजात शिशु में विटामिन ई की कमी से खून में कमी हो जाती है, इससे उनमें एनीमिया हो सकता है। तो दोस्तों बॉडी में विटामिन की ज़रूरत क्यों है, इसकी जानकारी तुम्हें दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।